सुप्रभात बच्चों। सभी बच्चे आज अपनी हिंदी व्याकरण की किताब निकालेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आपका पाठ 9 क्रिया वर्ब। ठीक है, क्रिया क्या होती है? काम बताने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, पहले वो पढ़ते हैं। पहला है धीरज विनय, दूसरा है सीमा नकुल, और तीसरे में क्या लिखा है? अनीता विभा और कमल। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बने चित्र को देखो और इन वाक्यों को पढ़ो। धीरज और विनय चित्र बना रहे हैं, दिख रहा है हमें। सीमा मिट्टी के बर्तनों को रंगों से सजा रही है, ठीक है ना, रंगों से इसको डेकोरेट कर रही है। अनीता रंगोली बना रही है, तीसरे में ये सब क्या कर रहे हैं? रंगोली बना रहे हैं। नकुल विभा और कमल अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं, ठीक है ना। नकुल विभा और कमल क्या कर रहे हैं? अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं। यहाँ सभी बच्चे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई काम कर रहे हैं ना। जैसे चित्र बनाना, रंगोली बनाना, बर्तनों में रंग भरना आदि क्रियाएं हैं। ये सारी क्या है? क्रियाएं। इन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये काम कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम का हमें पता चले हो रहा है या हम कर रहे हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर और उदाहरण दे रखे हैं, वो पढ़ते हैं। बच्चे मैदान में दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये संदीप दांत साफ कर रहा है। सुशील खाना खा रहा है, ठीक है। यहाँ बच्चे संदीप और सुशील अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बच्चे ये दौड़ रहे हैं, ये दांत साफ कर रहे हैं और ये खाना खा रहे हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कर्ता मतलब कौन, क्रिया मतलब वो क्या कर रहा है। अब जैसे बच्चे, ये हो गया कर्ता, यानी काम कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? दौड़ लगाना। अब यहाँ पर कर्ता कौन होगा? संदीप, क्योंकि वो करना ब्रश कर रहा है और वो क्या कर रहा है? दांत साफ करना। अब कर्ता मतलब कौन है इसमें? सुशील, और वो क्या कर रहा है? खाना खाना, ठीक है ना। अब देखो, काम करने वाला कर्ता कहलाता है। जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही, तो मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं हो जाएगा आपका कर्ता। अब यहाँ पर कुछ और अन्य क्रियाएं दे रखी है, वो पढ़ते हैं। जैसे कपड़े धोना, खेलना, ये क्या कर रहा है? पौधे लगाना। ये क्या कर रहे हैं? सैर करना, ठीक है। अतः हर प्रकार का काम क्रिया होती है, यानी कोई भी प्रकार का काम क्या होती है? क्रिया कहलाती है। अब हम आगे पेज टर्न करेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्रिया के भेद। क्रिया के यहाँ 2 भेद बताए हुए। पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक। पहला हम पढ़ते हैं अकर्मक। जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं होता, यानी कोई काम नहीं होता है, और क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी हम उसमें अगर क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वो आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे जोकर हंसता है, किस बात पे हंसता है? नहीं पता हमें। बच्चा डरता है, किससे डरता है? हमें नहीं पता। मोहन सोता है, किस पे सोता है? हमें नहीं पता। घोड़ा तेज दौड़ता है, मीनू खाती है, सोहन सोचता है। अब देखो, इन वाक्यों में जोकर, मोहन, मीनू, बच्चा, घोड़ा और सोहन सब कर्ता पद है, यानी सब काम करने वाले हैं। यहाँ पर कौन? जोकर, बच्चा, मोहन, घोड़ा, मीनू, सोहन, ये सारे काम कर रहे हैं, तो ये कर्ता हो गए। हंसता है, सोता है, खाती है, डरता है, दौड़ता है, सोचता है, सब क्रियाएं हैं। ये सारी क्या है? क्रियाएं। क्या प्रश्न करने पर क्रिया से कोई उत्तर नहीं मिलता। जैसे मीनू क्या खाती है, इसमें उत्तर नहीं है, तो ये आपके अकर्मक क्रिया हो जाएगा। मोहन सोता है, मोहन कहाँ सोता है, क्या सोता है, हमें नहीं पता, इसलिए इसका उत्तर नहीं मिलता है, तो ये आपके अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इनमें कर्म नहीं, यानी कोई काम नहीं है, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक हैं, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जिस क्रिया के कार्य का फल करता है, यानी जो काम कर रहा है उसको छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहिनी फल खाती है, तो मोहिनी क्या खाती है? फल खाती है। पराग किताब पढ़ता है, पराग क्या करता है? किताब पढ़ता है। दर्जी कपड़े सिल रहा है, दर्जी क्या कर रहा है? कपड़े सिल रहा है। रानी ने तोते को पकड़ा, रानी ने किससे पकड़ा? तोते को। माली माला बनाता है, माली क्या बनाता है? माला। कपड़े छत पर सूख रहे हैं, कपड़े कहाँ सूख रहे हैं? छत पर, ठीक है। इन वाक्यों में मोहिनी, पराग, दर्जी, रानी और माली
सब करता है, यानी सब काम करने वाले इसलिए करता है। फल खाना, किताब पढ़ना, कपड़े सिलना, तोता पकड़ना, माला बनाना व कपड़े सुखाना सब क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है, यानी ये सारी क्या हमें बताई क्रियाएं, और हमें क्या प्रश्न लगाएंगे तो हमें उत्तर मिलेगी। जैसे मोहिनी क्या खाती है, फल। पराग क्या पढ़ता है, किताब। दर्जी क्या सिल रहा है, कपड़े। तो इनके हमें उत्तर मिल रहे हैं, तो ये आपके सकर्मक क्रिया हो जाएगी। फल, किताब, कपड़े आदि सब उत्तर हैं, अतः ये सब सकर्मक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं, सकर्मक। ठीक है, तो ये आपका क्रिया वाला पार्ट यहाँ पूरा हो गया। आपको अच्छे से 2 बार पढ़ना है। आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।